चीनी कंपनियों का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम इमरान खान से बिजनेस ग्रुप्स के आला ओहदेदारों की मुलाकातें। हुकूमती इक्तसादी इस्लाहाती एजेंडे पर बातचीत। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। हुकूमत हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। We need to take steps against extremism. We need to take steps against these such kind of violent protesters, and we need to come up with a permanent solution. शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वजीर आजम इमरान खान का हुक्म। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, जो तय पाया वो मसले का हल नहीं। हम फिल वक्त फायर फाइटर का किरदार अदा कर रहे हैं। बीमारी का इलाज असल चीज है। शिद्दत पसंदों के खिलाफ वजारत दाखिला एक्शन में आ गई। तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद की फुटेजेस मंगवा ली। पंजाब हुकूमत और दीगर इदारों से नुकसानात की तफसीलात तलब। मुल्क भर में क्रैक डाउन की हिदायत। वजीर ममलिकत मुराद सईद का नेशनल हाईवेज और अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को कटहरे में लाने का ऐलान। कहा, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों का मुहासबा होगा। कराची में एक और पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। थाना नबी बख्श की हदूद में पुलिस की फायरिंग से हलाक मुबैना डकैत के भाई ने पुलिस मुकाबले को जाली करार दे दिया। भाई की उम्र 60 साल से ज्यादा थी और वो ठीक से चल भी पाता था। ऐनी शाहिद का कहना है कि मरने वाले ने कुछ देर पहले लूटमार की थी। बैंकों में साइबर डकैतियों का इंकशाफ। पाकिस्तान के 8,704 डेट कार्ड्स का डाटा चोरी हुआ। मुतअद्दिद निजी बैंकों ने एटीएम से आलमी अदायगियां मुअत्तल कर दी। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग को आज से तकनीकी बुनियादों के सबब 2 रोज के लिए बंद किया जाएगा। मौलाना समीउल हक से मिलने 2 अफराद आए जो उनके जानने वाले थे। पहले भी मौलाना से मिलने आते थे। दोनों ने मौलाना से अकेले में बात करने की दरख्वास्त की। जेर हिरासत 2 मुलाजमीन ने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। मौलाना समीउल हक कोड़ा खतक में वालिद के पहलू में सपुर्द खाक। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भिंबर सेक्टर में फायरिंग। 2 बच्चों की मां मुनज़्ज़ा बीबी शहीद हो गई। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। इश्तियाल अंगेजी पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की भी दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। चौपैया में नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी शहीद। इससे पहले काबिज फौज ने चौपैया में ही जहनी माजूर शख्स को शहीद किया था। ईरान पर दूसरे मरहले में अमरीकी पाबंदियों का इतलाक कल से होगा। ईरान के तेल, शिपिंग और मालियाती शोबे पर पाबंदियां नाफिजुल अमल होंगी। 700 से ज्यादा शख्सियात, कंपनियां और जहाज पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल होंगे। आर्जी तौर पर 8 ममालिक को ईरान से तेल खरीदने की इजाजत होगी। मुस्तस्ना ममालिक में जापान, जनूबी कोरिया, भारत, तुर्की, इटली शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि ट्रंप ने दुनिया भर में अमरीकी वकार को मजरूह किया है। ईरान पर पाबंदियां अफसोसनाक हैं। यूरोपीय यूनियन रूस का मुश्तरका बयान। अमरीकी सदर ट्रंप ने 8 मई को ईरान डील से दस्तबरदारी का फैसला किया था। अमरीकी शहर ब्रुकलिन से 26 साला स्याह फाम नस्ली और मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार।
जेम्स पोलाइट के खिलाफ दीवारों पर नस्ल परस्ताना पेंटिंग्स बनाने का इल्जाम। जेम्स पोलाइट पर नस्ल परस्ती और मजहबी मुनाफरत फैलाने समेत 4 इल्जामात की फर्द जुर्मायत। बरतानवी शहर सरे के पार्क में झूला गिरने से 6 बच्चे जख्मी। पार्क में कुछ देर बाद आतिशबाजी का प्रोग्राम था। हादसे में बच्चों को शदीद चोटें आई। एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने पार्क खाली करा लिया। सर्दी आ गई। सियालकोट शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश के साथ यालाबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। स्वात, लोअरी टॉप और कुमराट के पहाड़ों पर बर्फबारी वक्फे से जारी। ग्रीस, शॉन्टर वैली और रती गली का जमीनी राबता मुनक़ता। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें। जद्दा, रियाज और ताइफ में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। मक्का मुकरमा में सैलाबी रेले की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक। वादी उमैर में पानी भर गया। इटली में शदीद तूफान और बारिशें। मजीद 2 अफराद हलाक। हलाकतें 17 हो गई। सार्डिना में जर्मन सयाह बिजली गिरने से हलाक। ज्यादातर अमवात दरख्त गिरने से हुई। तूफान से जंगलात तबाह। 1 करोड़ 40 लाख दरख्त उखड़ गए। फखर आलम का मिशन परवाज मुकम्मल। 25 दिन में दुनिया की सैर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। 10 अक्टूबर से फ्लोरिडा से शुरू होने वाले सफर में फखर आलम ने 24 से ज्यादा ममालिक का सफर किया। वीजे की मियाद खत्म होने पर रूस में उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ईरान पर दूसरे मरहले में अमरीकी पाबंदियों का इतलाक कल से होगा। ईरान के तेल, शिपिंग और मालियाती शोबे पर पाबंदियां नाफिजुल अमल होंगी। 700 से ज्यादा शख्सियात, कंपनियां और जहाज पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल होंगे। आर्जी तौर पर 8 ममालिक को ईरान से तेल खरीदने की इजाजत होगी। मुस्तस्ना ममालिक में जापान, जनूबी कोरिया, भारत, तुर्की, इटली शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और कल से इन पाबंदियों का इतलाक शुरू हो जाएगा। ईरान के तेल, शिपिंग और मालियाती शोबे पर पाबंदियां नाफिजुल अमल होंगी। 700 से ज्यादा शख्सियात, कंपनियां और जहाज पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल होंगे। आर्जी तौर पर 8 ममालिक को ईरान से तेल खरीदने की इजाजत होगी। मुस्तस्ना ममालिक में जापान, जनूबी कोरिया, भारत, तुर्की, इटली शामिल हैं। अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में ईरान का कहना है कि ट्रंप ने अमरीका को दुनिया भर में बदनाम किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एक बयान में कहा कि ट्रंप ने दुनिया भर में अमरीकी वकार को मजरूह किया। अमरीका गुज़श्ता 40 सालों से ईरान के खिलाफ अस्करी और मुआशी कार्रवाइयां कर रहा है। इस अरसे में अमरीका को हमेशा मुंह की खाना पड़ी। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से ये कहा गया है। अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में ईरान का कहना है कि ट्रंप ने अमरीका को दुनिया भर में बदनाम किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एक बयान में कहा कि ट्रंप ने दुनिया भर में अमरीकी वकार को मजरूह किया। अमरीका गुज़श्ता 40 सालों से ईरान के खिलाफ अस्करी और मुआशी कार्रवाइयां कर रहा है। इस अरसे में अमरीका को हमेशा मुंह की खाना पड़ी है। आपको बताते चलें कि अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में ईरान की जानिब से यह कहा गया है कि ट्रंप ने अमरीका को दुनिया भर में बदनाम किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने यह बयान दिया है।
अमेरिका की ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां। रूस ने पाबंदियां मानने से इनकार कर दिया है। रूसी वजीर बराए तवानाई अलेक्जेंडर नोवाक कहते हैं अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान के साथ खाम तेल की तिजारत जारी रखेंगे। यकतरफा अमेरिकी पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने अपने मुश्तरका बयान में पाबंदियों को अफसोसनाक करार दिया है। एक जानिब अमेरिका की जानिब से ईरान पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं तो दूसरी जानिब ऐसे ममालिक भी सामने आ रहे हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। रूस हालिया अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ ईरान की हिमायत करेगा। अलेक्जेंडर नोवाक का यह कहना है यकतरफा अमेरिकी पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां, रूस का मानने से इनकार सामने आया है। इन पाबंदियों के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि ईरान पर अमेरिका की जानिब से तेल बेचने और मुख्तलिफ शख्सियात, इसके अलावा शिपिंग के हवाले से भी पाबंदियां सामने आई।